This video is for class 10th HRA students. We are doing GP. So yesterday I gave you two notes. If three terms are in GP, then middle square of middle is product of first and third. B square is equal to AC. Again, if three terms are in AP, then middle term is sum of other two divided by 2. So these two things you have to keep in mind along with the formulas. So क्वेश्चन नंबर 7. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 वो आपने नहीं करने और ना ही ऑनलाइन करवाने हैं मैंने. वेन एवर यू कम फॉर क्लासेस तब करेंगे बिकॉज दे आर वेरी लेंथी और यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इफ़ आई डू इट राइट नाउ. सो यू मार्क दीज क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 और 11C. That will do later on. Okay. Question number 7. They said ABC are in AP and 5 terms they have given A, X, B, Y and C are in GP. So we should take first 3 terms. A, X, B are in GP, which means X square middle का square बाकी दोनों का product, and last 3 B, Y, C are in GP, which means Y square is equals to BC. और they said prove that एक्स स्केयर बी स्केयर वाई स्केयर आर इन ए पी, विच मीन्स ये चीज़ हमने प्रूव करनी है. बी स्केयर इज इक्वल टू इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2. ए पी और जी पी में डिफरेंस होना चाहिए. जी पी में स्क्वायर होता है और प्रोडक्ट होता है. ए पी में अकेली टर्म होती है और सम डिवाइडेड बाई 2 होता है. सो ये चीज़ प्रूव करनी है. सो हम राइट हैंड साइड चूज़ करेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन 2, बिकॉज हमारे पास है वैल्यू एक्स स्केयर की और वाई स्केयर की, वो हमने यहाँ फिल करनी है. एक्स स्केयर है ए बी, वाई स्केयर है बी सी अपॉन 2. इन दोनों में से बी सी कॉमन, ए प्लस सी बाई 2. इसकी वैल्यू भी है हमारे पास पहले विच इज़ बी, तो हम इसकी जगह पे बी फिल कर देंगे. बी इंटू बी कितना हो गया बी स्केयर, और वो इसके इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, तो प्रूव हो गया. 8 एंड 9 होमवर्क नहीं है, मैं करवा रहा हूँ आपको. सम नंबर 8 ये है. उन्होंने बोला ए बी सी आर इन जी पी, विच मीन्स बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी. और ये भी ए एक्स बी वाई सी आर इन ए पी. फर्स्ट 3 टर्म्स ए पी में. ओके, दीज 5 टर्म्स आर इन ए पी. तो हम फिर से वही फर्स्ट 3 ए एक्स बी इन ए पी मीन्स एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 एंड बी वाई सी इन ए पी विच मीन्स वाई इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई 2. ये आ गया हमारे पास. और ये चीज़ प्रूव करने के लिए बोला फर्स्ट पार्ट में. सेकेंड भी सेम है, वो आपने खुद करना है सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट में देखो विल टेक लेफ्ट हैंड साइड ये 1 बाय एक्स और 1 बाय, यहाँ पे फिल करना है एक्स की वैल्यू ये और वाई की वैल्यू ये. आगे रेसिप्रोकल 2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे 2 ऊपर और ये नीचे. अब एलसीएम दोनों आ गए. एलसीएम में ये दोनों आएंगी टर्म और ये इधर मल्टीप्लाई होगी और ये टर्म 2 के साथ ये हमने कर दी. नाउ मल्टीप्लाई 2b 2c 2a 2b. इधर भी a को b के साथ ए बी, बी को b के साथ बी स्केयर, a को c के साथ और b को c के साथ, ये आ गई. अच्छा, हमारे पास ए सी की वैल्यू हमने पहले ही निकाली हुई है. ये देखो कितनी है बी स्केयर, वो हम यहाँ पे फिल करेंगे बी स्केयर. ऊपर देखो 2b और 2b बन गया 4b, साथ में 2c और 2a आ गया. इधर ए सी की जगह पे बी स्केयर प्लस करके ये भी बन गया 2b स्केयर. अब ऊपर वाली टर्म में से 2 कॉमन, वो बचेगा c a और 2b. इसमें से सिर्फ b कॉमन, यहाँ बचेगा a 2b और c. ये सेम हो गया a प्लस सी प्लस 2b, a प्लस सी प्लस 2b कैंसिल 2 बाई बी. और यही है राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी है. सेम क्वेश्चन है इसका बी पार्ट जो आप लोग इजीली कर सकते हो. 9th क्वेश्चन ए बी सी इन ए पी और ए बी सी इन जी पी, दोनों कंडीशन लगा लो. बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 और बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी. प्रूव करने के लिए बोला है ए बी और सी तीनों इक्वल आने चाहिए. हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है ना बी की, उसको इसमें फिल कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देना. ए प्लस सी बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. ऊपर फॉर्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab. 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 4 को इधर ले आओ, माइनस करके -2ac ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac. फिर से फॉर्मूला बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, वो होता है ए माइनस बी का होल स्केयर. स्क्वायर उधर जाके ख़त्म और सी उधर जाके ए किसके इक्वल आ गया सी के. और ये वैल्यू यहाँ पे फिल करनी है. बी ए और सी की जगह पे ए प्लस ए टू के साथ 2 कैंसिल. बी किसके इक्वल आ गया ए किसके इक्वल है सी के, बी किसके इक्वल है ए के, तो तीनों आपस में इक्वल, हैंस प्रूव्ड. ओके, नेक्स्ट है
11D के सिर्फ मैं आपको एक दो क्वेश्चंस ही समझाऊंगा, बाकी हम कल करें क्योंकि ज़्यादा हो जाना काम आपका। हाँ, इसमें आता है अब सम, जैसे सम आता है सम ऑफ टर्म्स, जैसे आपको 10 टर्म दी हैं या 12 टर्म दी हैं, उनका सम फाइंड करना। आप अकेली अकेली को प्लस नहीं करोगे क्योंकि सारी तो गिवन नहीं होती, हार्डली 3 और 4 होती हैं। सो उसके लिए फॉर्मूला है और वो डिपेंड करता है आर की वैल्यू। अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, मतलब 2 आता है, 3 आता है, 3/2 आता है, 4/3 आता है, मतलब जो 1 से बड़ी वैल्यू है, तो ये फॉर्मूला लगा ए इन ब्रैकेट r⁻n -1 ओवर r-1। और अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये रिवर्स हो जाना, a बाहर 1 r⁻n और 1 r। ठीक है, समटाइम्स वो लास्ट टर्म भी देते हैं, n नहीं देते, वो लास्ट टर्म दे देते हैं। उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा r इज़ ग्रेटर देन 1 है तो वो लगेगा LR-a ओवर r-1। और अगर r लेस देन 1 है तो a माइनस LR 1 - r, जिसमें l होता है लास्ट टर्म। दिमाग में रखना ये चीज़ें। एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट वन। ये इक्वेशन है, ये टर्म्स दी हैं और उन्होंने बोला सम फाइंड करो कितनी टर्म्स का, 12। n कितना हो गया फिर 12। फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म कॉमन रेशो जो है वो आएगा सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 3/1 विच इज़ 3। अब r की वैल्यू 3 है, 1 से बड़ी है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा ये वाला। a की जगह पे 1, r 3⁻12 -1 ओवर 3 - 1, 3 में से 1 गया 2। ये 3⁻12 -1 इतना छोड़ सकते हो, आपकी चॉइस है, ये आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आंसर कंसीडर होता है। सेकंड क्वेश्चन है ये 0.3, 0.03, 0.003, 8 टर्म्स का सम फाइंड करना है। सो a है 0.3 मीन्स 3/10। r फाइंड करना है सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, 3/100 आएगा और इसका ऊपर 10 कटिंग करके 1/10 आ गया। अब 1/10 न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा, मतलब 1 से छोटी है, तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। a की वैल्यू 3/10, 1 माइनस r 1/10 की पावर 8, और ये तो ऐसे ही रहेगा, पावर सॉल्व नहीं होनी। नीचे एलसीएम आएगा 10, 10 1 सा -1, 10 - 1 9/10, ऊपर आके बन जाता है 10/9। 10 के साथ 10 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, और ये आ गया आपका आंसर। पावर 3 नहीं है यहाँ पे, पावर 8 है। कितनी पावर है? 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है। उन्होंने बोला ये है दिस इज़ सम नाउ, और दिस साइड फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, n फाइंड करना। a की वैल्यू ये 1, r 4/1, सम 5 4 6 1। अब r की वैल्यू 4 से बड़ी है तो अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, n नहीं भरेंगे यहाँ पे। a 4 - 1 3, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई, ये आ गया, -1 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आ गया, और इसके मैंने फैक्टर्स बना लिए। ख़त्म होगी ये टर्म, 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम्स आया। इसकी जगह पे लिखेंगे 4⁻7, 4 से 4 कट, n आ गया 7। ओके, बाकी इसकी जो मिसलिनियस है, मैक्सिमम सम, ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम सम सो दैट वी कैन finish our syllabus on time. You have so much time, you are not getting any work from school, or the work which you are getting from school, that is very less, or I don't think that you are getting anything or extra work from school side. Whenever the school opens, then you get work only. Till then you are to do the work according to us, so that these are the main subjects, maths and science. So keep in touch with these subjects, because the subject which you can learn like Hindi, Punjabi or geography, history, they are very easy. You have to cram or you have to learn. These are the subjects which are going further with your studies for class 11th and class 12th also. Very few of you, I don't think any one of you wants to take arts or like that. You have to go for either medical, for non-medical, for commerce. So that is why you have to practice these subjects regularly. Okay, thank you. Work hard, do your work properly, and ask queries. Solve and ask the questions. Okay, thank you.